मास्टर इस वीडियो में आप बात कर रहा हूँ फार क्राई 6 की अब तक की इन्फो के बारे में। ये पहली फार क्राई गेम होगी जिसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। यूजुअली फार क्राई गेम्स मेरे रेडार के नीचे ही रहती हैं, बट फार क्राई 6 का बजट इतना बढ़ा दिया कि जॉन कार्लो एस्पोसिटो इस गेम का मेन विलन है। तो आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देख ली होंगी वेयर एवरीवन इज़ टेलिंग यू कि ये एक्टर बहुत अच्छा है, बट अगर आपको इस एक्टर का नहीं पता देन ही वॉज इन ब्रेकिंग बैड एंड बेटर कॉल सॉल। दोनों ही टॉप 1 और 2 शोज़ की लिस्ट में आते हैं एंड दोनों शोज़ काफ़ी अच्छे से लिखे गए हैं एंड जॉन कार्लो की एक्टिंग इन बोथ ऑफ देम इज़ एब्सोल्युटली सबलाइम। एंड मेरे ओपिनियंस में जॉन कार्लो की एक्टिंग बेटर कॉल सॉल में ज़्यादा बढ़िया है कंपेयर टू बीबी। अगर आपने ये शोज़ नहीं देखे देन आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। नाउ सेकंड बिग एक्टर इन फार क्राई 6 इज़ डिएगोस वॉइस एक्टर, जो कि एंथोनी गोंजाल्विस ने प्ले किया है फ्रॉम कोको। एंड अगर आपने कोको भी नहीं देखी देन इट्स एन पिक्सार मूवी। तो टॉय स्टोरी जैसे ही पिक्सार मूवीज़ आर ऑलवेज वर्थ वॉचिंग, बट उनकी कुछ मूवीज़ उनके स्टैंडर्ड हाई लेवल से भी ऊपर चली जाती हैं, लाइक कार्स 1 एंड कोको इज़ आल्सो अ वेरी गुड मूवी। नाउ कमिंग बैक टू द गेम इन्फो, इस बार गेम की लोकेशन सेट की है क्यूबा से इंस्पायर्ड फिक्शनल कैरिबियन आइलैंड यारा आइलैंड में, जहां एक प्रेसिडेंट को वोटिंग से चूज़ किया जाता है ताकि वो यारा को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाए। बट यारा का ये एल प्रेसिडेंटे इस कंट्री को और नीचे डुबा देता है, एज इस कंट्री पर और भी बहुत सी सैंक्शन लग जाती हैं। लाइक ये कंट्री अपना सामान कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकती और ना ही कोई और कंट्री इनके हेल्प के लिए यहाँ सामान इंपोर्ट करती है। तो क्यूबा की तरह यहाँ ईयर शायद 2021 ही होगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप 1980s की गेम खेल रहे हैं, बिकॉज यहाँ ना तो मॉडर्न कार्स हैं ना ही मॉडर्न मशीन्स। यहाँ जॉन कार्लो का कैरेक्टर है एंटोन कस्टिलियो, जो कि यहाँ का एल प्रेसिडेंटे है, जिसके मोटिव्स इस कंट्री को दोबारा पावर में लाना ही है, बट उसके गोल्स तक पहुँचते कंट्री और पीछे चली जाती है। बट एंटोन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है इस कंट्री को पावर में लाने के लिए, एंड उसके कंट्री को पावर के लाने में स्ट्रगल में इस कंट्री में अपराइजिंग हो जाती है, जहां एंटोन अपने आप को पावर में रखते इस कंट्री के प्रोटेस्ट एंड उसके खिलाफ जो अपराइजिंग है उसे साइलेंस करता है। तो यहाँ एंटोन के मोटिव्स गलत नहीं हैं, एज वो भी यारा को इकोनॉमिकली पावरफुल होते देखना चाहता है। मुझे एंटोन के कैरेक्टर से बहुत सी पेगन मिन वाली वाइब आ रही है। तो यहाँ उस गेम जैसे ही चॉइस होगी कि एंटोन विल बी गुड और ईविल डिपेंडिंग ऑन आप इस गेम को कैसे खेलते हैं। और स्पीकिंग ऑफ चॉइसेस, यस इस गेम में कुछ मिशंस हैं जिसमें चॉइस होगी, लाइक आपके एक्शन इस गेम की स्टोरी को चेंज कर देंगे। एंड जॉन कार्लो से इंटरव्यू में उन्होंने ये शायद ये रिवील या स्पिल कर दिया था कि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडिंग के लिए एक्टिंग की है। हर फार क्राई गेम्स की तरह यहाँ भी 2-3 एंडिंग होगी। आपका प्लेएबल कैरेक्टर है डैनी रोहास, जो कि आप मेल और फीमेल दोनों की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हर फार क्राई गेम की तरह डैनी भी आर्मी में था, जो कि मिलिट्री स्कूल से भाग अब गुरिल्ला आर्मी का हिस्सा है। एंड यहाँ यारा में मॉडर्न वेपन्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए यहाँ यारा के लोगों ने उनके पास जो भी अवेलेबल था उनसे अपने वेपन्स बनाए हैं। एंड मोस्टली मॉडर्न वेपन्स यहाँ एंटोन की आर्मी के पास ही हैं। एंड गुरिल्ला आर्मी अपने खुद के वेपन्स डेवलप करती है, लाइक फार क्राई न्यू डॉन में डिस्क लॉन्चर था, एंड उसी से मिलते जुलते यहाँ रियल में सीडी डिस्क लॉन्चर है। एंड फार क्राई 5 में फैंग्स का सिस्टम इस गेम में भी है, तो आप अपना पेट एनिमल को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। एंड अभी फार क्राई 6 में चोरिज़ो नाम के डॉगी को रिवील किया है, उसकी यूनिक एबिलिटी क्या है वो अभी नहीं बताया, बट ये चोरिज़ो से मेरे को गॉड हैंड के पॉइजन चुहावा वाली वाइब्स आ रही हैं, एज वो भी बहुत क्यूट था बट वो पूरे इंसान को खा जाता था। गेम में एंटन कस्टियो अपने 13 साल के बेटे डियागो को नेक्स्ट एल प्रेसिडेंटे बनाने के लिए ट्रेन करता है। एंड यहाँ गेम डियागो के थ्रू हम प्लेयर्स को बताएगी कि एंटोन के एक्शंस के पीछे उसका क्या रीज़न था या क्या मोटिव है। एज यहाँ ट्रेलर में भी एंटोन बताता है कि एक ग्रेनेड की तरह अगर आप अपने सिविलियंस को टाइट पकड़ कर नहीं रखेंगे तो वो एक्सप्लोड हो जाएंगे, टेकिंग एवरीथिंग डाउन विद देम। एंड यहाँ डियागो मेरे को एक इनोसेंट करेक्टर लग रहा है विच विल हेल्प गुरिल्ला फोर्स, वी डोंट नो येट। अभी तक इस गेम का गेम प्ले नहीं आया है, बट गेम प्ले इस साल के एंड तक यूबीसॉफ्ट की नेक्स्ट इवेंट में दिखा देंगे। एंड गेम प्ले में इस बार डिफरेंट लोकेशंस हैं एंड इस बार सिटी भी है, तो आप हाई बिल्डिंग्स पर भी चढ़ सकते हैं। एंड देन देयर विल बी ट्रॉपिकल लोकेशन, सिटी लोकेशन, स्लम्स, जंगल। तो इस बार काफ़ी वाइब्रेंट लोकेशन चूज़ की है। एंड गेम की कलर स्कीम को देखते हुए ऐसा लगता है कि गेम कोई फ़नी स्टोरी नहीं बल्कि एक ग्राउंडेड या सीरियस स्टोरी बताना चाह रही है, विच इज़ वेलकम्ड। लाइक फार क्राई 2 के बाद मैंने कोई भी सीरियस स्टोरी नहीं देखी। फार क्राई 4 की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, बट बाकी फार क्राई गेम्स की स्टोरी बस ओके। गेम की रिलीज डेट है 18 Feb 2021
एंड अभी इस गेम के बारे में और बहुत सी इन्फो आएगी। एंड गेम पीसी पे तो आ रही है बट वालहला की तरह नॉट ऑन स्टीम, सिर्फ एपिक स्टोर एंड यूप्ले पे, विच इज़ अ लेट डाउन। एंड मैं अपने ओपिनियंस के बारे में बात करूँ तो ये पहली फार क्राई गेम है जो मुझे एक्साइटिंग लग रही है बिकॉज ऑफ द रिटर्न ऑफ अ पावरफुल क्रिज्मेटिक विलन। लाइक वास के बाद यही वो विलन है जो थोड़ा सा एक्साइटिंग लग रहा है। एंड जॉन कार्लो जिस भी सीन में अपीयर होंगे उस सीन में जान डाल देंगे, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। एंड इस बार ऐसा नहीं है कि मेन विलन सिर्फ स्टार्टिंग में ही अपीयर होगा एंड रेस्ट ऑफ द गेम से गायब हो जाएगा। सो यूबीसॉफ्ट ने इस पर भी बोला था कि एंटोन विल बी द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड अब अगर इतने बड़े एक्टर पर खर्चा कर ही रहे हैं देन ऑब्वियसली दे विल फुली यूटिलाइज हिम। एंड अभी मैं इतना ज़्यादा हाइप नहीं हूँ फार क्राई 6 के लिए। पहले मैं इसका गेम प्ले लूप देखना चाहूँगा कि क्या उसमें चेंजेस हैं एंड इट्स फन और नॉट। एंड अगर गेम प्ले सही रहा देन इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड शायद ये गेम फार क्राई 3 से भी बढ़िया हो। अगर गेम प्ले एंड स्टोरी जैसा लग रहा है वैसा ही होगा तो। सो या गाइस, इस वीडियो में इतना ही। एंड पिछले वीडियो में ज़्यादा लाइक बोलने के कारण इस वीडियो में मैं लाइक भी नहीं मांग रहा हूँ। सो या दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी अप।